दोस्तों, अगर आप कभी दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैसिफिक ओशियन के बीच में खड़े हो तो आपको आपके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन खुशकिस्मती से एक हद के बाद ज़मीन भी मिल ही जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का 3 हिस्सा भले ही पानी में समाया है, 70% समुद्र में समाया है, लेकिन एक हिस्सा ज़मीन पर भी है। लेकिन ब्रह्मांड में एक ग्रह ऐसा भी है दोस्तों, जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। इस ग्रह पर ज़मीन का कोई नामो निशान तक नहीं है, इसलिए इसे अगर समुद्री ग्रह भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। उस ग्रह का नाम है GLISC ग्लाइस, यानी कि GI1214b। एक ऐसा ही ग्रह है जहां सिर्फ पानी ही पानी है। ब्रह्मांड का ये अनोखा ग्रह हर तरफ से पानी में समाया हुआ है। यहाँ ज़मीन तो है, लेकिन वो पानी के भीतर है। पानी के ऊपर यहाँ कोई भी ज़मीन नहीं है। सबसे हैरत अंगेज बात, यहाँ समुद्र कई कई मील तक गहरे हैं। इस ग्रह के इस खूबी के वजह से साइंटिस्टों ने इसे द वाटर वर्ल्ड नाम दिया है। दशकों से दुनिया भर के साइंटिस्ट इस ब्रह्मांड की रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन संभव है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब कभी वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, तब यह ब्रह्मांड हमारे सामने ऐसे रहस्यों को ला के रख देता है, कुछ ऐसे नई पहेलियों को परोस देता है जिसे वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत ही विचित्र ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पृथ्वी के करीब 400 लाइट ईयर दूर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह को ढूंढ निकाला है जो एकदम पृथ्वी के जुड़वा भाई है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने अर्थ जैसे प्लानेट खोज निकाला है। ये प्लानेट अपने सूर्य के चक्कर लगाता है। इतना ही दोस्तों, ये प्लानेट ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत गर्म, और तो और यहाँ पानी की भी पूरी संभावना है। इस ग्रह का नाम दोस्तों केपलर 22b रखा गया है। कुछ साल पहले की बात है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने नए ग्रहों की तलाश में ज़ेपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था। 2 साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को वह तस्वीर मिल गई जो अब तक की सबसे उत्साहित करने वाली बात है। इन तस्वीरों से ऐसे ग्रह को पता चला जो पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। बताया जा रहा है कि वहाँ टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास है, यानी कि पानी नहीं जमेगा और ना ही खौलेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार उस ग्रह पर दिन स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु की तरह खुशनुमा होंगे। इस प्लानेट की स्थिति ऐसे जगह पर है जहां पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है, यानी उस ग्रह में वो सारे गुण हैं जो पृथ्वी में हैं और जिसके आधार पर वहां जीवन की कल्पना की जा सकती है। इस खोज के बाद नासा की तरफ से टेलीस्कोप केपलर को सम्मान देते हुए उस ग्रह का नाम केपलर 22b रखा गया। यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है दोस्तों। यह मुमकिन हो सकता है कि यहाँ एलियन लाइफ भी हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको एक और ऐसे ही ग्रह के बारे में बताते हैं जिसके बारे में संभावना बताई जा रही है कि वहाँ भी कुछ हद तक जीवन संभव हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि इस ग्रह पर एलियंस हो सकते हैं। इस अनोखे ग्रह को नाम दिया गया है GLISC 581c। पृथ्वी से 22 लाइट ईयर दूर ये ग्रह हमारे पृथ्वी से काफ़ी अलग है। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रह एक लाल रंग के तारे का चक्कर लगा रहा है। संभवतः ये लाल तारा इस ग्रह का सूरज है, इसलिए इस ग्रह पर लाल रंग की रोशनी फैली रहती है। अब एक और बात जो इस ग्रह को पृथ्वी से अलग बनाती है, दरअसल आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाने के साथ साथ अपने धुरी यानी कि अपने एक्सिस पर भी घूमती है। इसलिए पृथ्वी पर आधे समय दिन और आधे समय रात रहती है। लेकिन GLISC 581c एक ऐसा ग्रह है जो पूरी धुरी पर नहीं घूमता, इसलिए अपने मदर स्टार यानी कि उस लाल तारे के चक्कर लगाने के दौरान एक हिस्सा हमेशा उस लाल तारे की तरफ रहता है, जबकि उसका दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। यही वजह है कि इस ग्रह का जो हिस्सा है लाल तारे की तरफ जो रहता है, वहाँ इतना ज़्यादा गर्मी रहती है कि वो किसी भी जीव को पल भर में जलाकर राख कर दे। वहाँ इस ग्रह के दूसरे यानी कि डार्क हिस्से में हमेशा इतनी ठंड रहती है कि कोई भी जीव पल भर में जमकर बर्फ बन जाए। अब सवाल उठता है कि इस ग्रह पर जीवन का नामो निशान ही नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने ये कैसे कह दिया कि इस ग्रह पर जीवन संभव है और यहाँ एलियंस की मौजूदगी हो सकती है।
तो चलिए अब आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस ग्रह पर एक हिस्सा ऐसा भी है जो ठंड और गर्मी के बिल्कुल बीच बीच में पड़ता है और यहाँ का टेम्परेचर जीवन के अनुकूल है। इस हिस्से को वैज्ञानिकों ने हैबिटेबल जोन माना है और हो सकता है कि वहाँ किसी तरह का जीवन पनप भी रहा हो। इसी उम्मीद के साथ साइंटिस्टों ने इस ग्रह पर कुछ सिग्नल्स भी भेजे हैं जो प्रोबेबली 2029 तक इस ग्रह तक पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ किसी तरह का जीवन है तो वो बहुत मुमकिन है कि उन सिग्नल्स का जवाब भी मिल जाएगा। शायद कुछ के मिल गया जादू जैसा। अब हम तो ऐसा ही सोच सकते हैं दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम एक और ब्रह्मांड के विचित्र ग्रह के बारे में बताते हैं। हमारे पृथ्वी पर हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या होगा अगर सुबह आसमान में पहले एक सूरज उगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और अगर तीन सूरज हमेशा उगे और शाम के वक्त पहले एक सूरज डूबे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अब आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जहां बिल्कुल यही होता है। रोज़ सुबह बारी बारी से 3 सूरज उगते हैं और फिर शाम के वक्त तीनों बारी बारी से अस्त हो जाते हैं। इस अनोखे ग्रह का नाम है HD 188753 AB। यह ग्रह एक या 2 नहीं बल्कि 3 तारों के चक्कर लगाता है। इस ग्रह के इसी विचित्र खूबी के कारण कि यहाँ ब्रह्मांड के सबसे सुंदर 3 सूर्योदय और 3 सूर्यास्त दिखाई देते हैं। दोस्तों अब आपको एक ऐसे भी ग्रह के बारे में बता देते हैं जो एक किस्म से बेचारा ग्रह है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि यह प्लैनेट किसी भी ग्रह के चक्कर नहीं लगाता है, यानी कि यह ग्रह बिल्कुल अकेला है। इस ग्रह को नाम दिया गया है CFBD-SIR 21490403। पृथ्वी से 130 लाइट ईयर दूर यह ग्रह साइज में काफ़ी बड़ा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि अपने बड़े आकार और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकता है कि ग्रह अपने सोलार सिस्टम से बिछड़ गया हो। रिसर्च के दौरान साइंटिस्टों को यह भी पता चला है कि इस ग्रह पर बहुत ही हैवी एलिमेंट्स के भंडार हो सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि इस ग्रह की उम्र 3 अरब साल हो सकती है। वैसे इसकी उम्र 3 अरब साल की हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक ग्रह ऐसा भी है जिसकी उम्र 13 अरब साल भी हो सकती है और उस ग्रह का नाम है PSR B162026b। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस टेलीस्कोप ने अब इस ग्रह की जानकारी वैज्ञानिकों को दी है, जिसके मुताबिक यह ग्रह इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना और बूढ़ा ग्रह है। अर्थ से यानी कि पृथ्वी से 12,400 लाइट ईयर दूर यह ग्रह 8.5 अरब साल पुराना है। HD 189733b ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जो बाहर से इतना खूबसूरत नजर आता है और अंदर से ये उतना ही खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर कांच की बारिश होती है दोस्तों। जी हाँ, शीशे की बारिश। पृथ्वी से 63 लाइट ईयर दूर इस ग्रह का एटमॉस्फेयर सिलिकेट के पार्टिकल से बना हुआ है और यही यहाँ कांच की बारिश के होने का वजह बनता है। यहाँ हवा भी सुपरसोनिक स्पीड पे चलती है, यानी कि 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से। इन सभी प्लैनेट के बारे में तो सोचकर ही डर लगता है। इन सब के बारे में सोचकर तो लगता है कि हमारी पृथ्वी ही सबसे सुंदर ग्रह है और हमें इसी को बचा कर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, पृथ्वी को बचा के रखना चाहिए या दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी करनी चाहिए? इंसानी जाति, इंसानी प्रजाति, ह्यूमन स्पीसीज के लिए क्या सही डिसीजन होगा? जरा पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने अपनों से इस वीडियो को शेयर करके कि अगर हमने अपने पृथ्वी को नहीं बचाया तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि बाहर किस किस्म की ग्रह है, तो शेयर करें इस वीडियो को ताकि प्रकृति को सेव किया जा सके, कम से कम पॉल्यूशन हो और पृथ्वी की जलवायु को कम से कम नुकसान हो, यानी कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो और हम लंबे समय तक पृथ्वी पर वास कर सके। हमारी कई पुश्ते यहीं पर जन्मे, यहीं पर रहे। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।